अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को, जहां पे तब्दीली के बहुत बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, मगर उसकी हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। और आज हमने जिस सेगमेंट का इंतखाब केपीके से किया है वो इनका मेजर प्रोग्राम है, जिसका इमरान खान साहब बहुत दावा करते हैं कि सेहत का इंसाफ। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंसाफ भी ले लिया गया और सेहत से सेहत भी उठा लिया गया, मगर क्या वाकई सेहत के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ किया जा रहा है या नहीं, इसकी चंद एक मिसालें आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इसकी पहली मिसाल है वो मैं आपसे बताता चलूं। आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ तस्वीर और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चलते नजर आ रहे हैं। ये हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर जर्मनी के ताउन से एक रीजनल ब्लड सेंटर का कयाम अमल में लाया गया था और तकरीबन 15 करोड़ रुपए के लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट ये ब्लड सेंटर कायम किया गया। और इस मंसूबे को जनाब स्टेट ऑफ द आर्ट बायो सेफ्टी लेबोरेटरी और रीजनल ब्लड सेंटर कहा गया। मकसद इसका यह था कि जो खून की बीमारियां हैं उसको कवर अप किया जा सके, जो हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसकी यहाँ पे रिसर्च की जा सके, लोगों का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया जा सके, और खास तौर पे जो खून की तब्दीली के दौरान, खून लगाने के दौरान जो बीमारियां एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं उसका बचाव किया जा सके, उससे लोगों को महफूज रखा जा सके। यहां पे ब्लड का प्रॉपर जो है वो एग्जामिनेशन हो, उसके सारे टेस्ट हो, लेबोरेटरी इस मकसद के लिए बनाई गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली सारा का सारा सामान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वैसे ही पड़ा हुआ है और अब तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ये है केपीके का सेहत का इंसाफ। इस हवाले से बात करने के लिए मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे अरशद चौधरी, ये सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अकबर एस बाबर फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं अरशद, बात का आगाज आपसे करूंगा। सेहत के इंसाफ के बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये कुछ तस्वीर भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, रियलिटी में दिखाई नहीं देता। ये इसका सिर्फ पहला चंक है जो ये ब्लड सेंटर के हवाले से है, जर्मनी के हवाले से ये फंडिंग की गई, इनका कुछ भी नहीं लगा, इसके बावजूद इसको जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। क्या वजूहात हैं इसकी? शिराज, देखें, जैसा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बुलंदो बांग दावे करने के बावजूद कोई अमली जामा नहीं पहना सके किसी भी बड़े मंसूबे को, जिसमें ये भी एक बड़ा मंसूबा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये ब्लड सेंटर बनाया गया था केपीके में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उस दौरान जो खून के एहतियात मांगने की अपील की जाती है उसमें भी ये कारसाज साबित हो सकता था। जुलाई में इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं हो सका, जबकि तमाम जो इक्विपमेंट है वो वहां पर मौजूद है, इमारत मुकम्मल है, फर्नीचर आ चुका है और जर्मनी के ताउन से है। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के बारे में जो कहा जाता है कि इनसे चीजें मैनेज नहीं होती, तो ये एक जिंदा मिसाल है कि तमाम वसाइल होने के बावजूद, प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वहां की केपीके की अदम दिलचस्पी का इजहार उसमें कर रही है। अर्शद, मैं पूछना ही चाहूंगा कि 9 सितंबर 2013 को जो साबिक वजीर सेहत शौकत यूसुफजई, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। उसके बाद तकरीबन जुलाई में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी। ऑलमोस्ट 2 साल का टेन्योर रखा गया था, लेकिन क्या वजह कि 6 माह गुजरने के बावजूद भी, सारा सामान होने के बावजूद, सब कुछ वहां पड़ा हुआ है। इनकी अदम दिलचस्पी पर्टिकुलरली ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों है जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी अवाम होता है? देखिए शरार, आपके भी इल्म में है कि तहरीक इंसाफ का सारा फोकस जो है वो धांधली या जहां ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उन पर तो है, जबकि तहरीक इंसाफ ने जो करके दिखाना है केपीके में, जिसकी बुनियाद पर 2018 के इंतखाब में तहरीक इंसाफ को वोट मिल सकते हैं, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कोई प्रैक्टिकल क़यादत नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे, करप्शन के दूसरों पर इल्जामात और अपने गिरेबान में झांकने की उनमें जुर्रत ही नहीं है। जबकि केपीके में इतने बड़े मामला खराब होने के बावजूद इमरान खान की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वजीर सेहत जो है वो इसमें पूरी तरह नाअहल साबित हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये प्रोजेक्ट अभी तक बंद पड़ा है। किसी से नहीं पूछा गया कि ये क्यों बंद पड़ा है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ।
क्या एहतसाब कमीशन को ये चीजें नजर नहीं आती केपीके में कि ये जो नेग्लिजेंस है जिससे लोगों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी आपको फंडिंग की है, वहां पड़ी हुई है, आप क्यों उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में एहतसाब कमीशन तो अगर वहाँ मुतहर्रिक हो तो फिर ये जो केपी की गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, ये तो एक आपने एक मिसाल दी ना हेल्थ सेक्टर की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आधी से ज़्यादा काबीना बशमूल वज़ीर सेहत ये स्कॉटलैंड में बैठे हुए हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी यहाँ पे हालात देखिए, एक दफ़ा पहले इन्होंने साल डेढ़ साल पहले दुबई में 7 स्टार होटल में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की और MOU साइन हुए। और यहाँ हालत इसलिए यहाँ केपी में कॉन्फ्रेंस नहीं की कि वो कह रहे थे जी बदमनी है, हालात ठीक नहीं है सिक्योरिटी के। तो जो ऐसे हालात में कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? इनकी अभी तक ये छोटी छोटी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई कि सैर करना, 5 स्टार होटल में ठहरना। ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया, ऐसे लोगों को सामने लाया। अगर आप इनकी सीवीज देखें, जो वजीर है, कोई वजीर है उसकी कुछ सिगरेट का कारोबार है, उसको सेहत का वजीर लगा दिया, किसी के वजीर का कोई फार्मास्यूटिकल का कोई कारोबार है, उसको एजुकेशन का। आप इनकी सीवीज तो देखें, इनमें से यकीन करें कि इनकी कोई कॉम्पिटेंस नहीं है और इन ऐसे लोगों को ऊपर से खान साहब केपीके का जो एहतसाब कमीशन है वो क्यों नहीं कर रहा? ये एहतसाब कमीशन के सामने आना चाहिए। मैं तो इसका मुतालबा करता हूं कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मसलन आप देखें जिन चीजों का बजट एलोकेशन नहीं है, 25 करोड़ रुपए एक टाउनशिप स्कीम की लैंड एक्विजिशन के लिए लगा दिया गया। मैं आज दावे से कहता हूं कि जो मोटरवे सिटी बन रहा है ये पाकिस्तान का रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा स्कैम होगा। वही काम के जो जमीनें खरीदी जाती हैं सस्ती और अमीरों पे बेची जाती है। यानी एक कॉन्फ्रेंस है जो वर्क्स डिपार्टमेंट केपी में वेबसाइट पे है, जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टर जिसका नाम अलीम खान है, जो खान साहब का सियासी मुशीर है, वो वजीर आला के साथ बैठ के पूरे महकमे से ब्रीफिंग ले रहा है मेगा सिटी की। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है तो और क्या है? ठीक है, बिल्कुल। अकबर साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और केपीके में जो एक और स्कैम है, यानी जो बर्न यूनिट है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी नागहानी आफत की वजह से जल जाते हैं, उनके लिए वहां पे क्या सहूलियात हैं वो भी आपको बताएंगे, मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की केपीके में जो ब्लड सेंटर था उसकी हालत जार के हवाले से, जो दूसरा सेहत के इंसाफ के हवाले से स्कैम मैं आज आपके सामने मंजर आम पर ला रहा हूं, उसमें वो बर्न सेंटर है जिसको 28 जून 2007 को वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने महकमा सेहत केपीके के साथ मिलकर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शुरू करने का एक MOU साइन किया। और आज तकरीबन 8 साल गुजरने के बावजूद भी ये जो बर्न सेंटर है ये वहीं का वहीं है। इसका शिकार वो गरीब लोग हो रहे हैं, वो आम आवाम हो रही है, जो जब जलते हैं तो उनके लिए केपीके में कोई प्रॉपर बर्न सेंटर नहीं है। सिर्फ उन्हें हल्की फुल्की मरहम पट्टी करके फौरी तौर पे या तो पिम्स इस्लामाबाद या खारियां GT रोड पे जो खारियां है वहां बर्न सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसके बायस मुतअद्दिद मरीज या रास्ते में दम तोड़ जाते हैं या उनकी हालत इंतहाई गैर हो जाती है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे और हमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो पेशावर के रिपोर्टर हैं उमर फारूक, उन्होंने ज्वाइन किया है। उमर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बर्न सेंटर है केपीके अवाम को इसकी कितनी जरूरत है? शिराज, जिस तरह आपने भी इंट्रो में कहा कि यहाँ पे बहुत खराब हालात हैं और पहले तो हमें ये बताया जा रहा था कि 20% तक अगर किसी को बर्न इंजरीज हो तो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है डिफरेंट वार्ड्स में, जो यहाँ पे वार्ड्स हैं, वार्ड्स का सेटअप है। लेकिन जब हमारी हुकाम से बात हुई जो इस हॉस्पिटल को बनाने में हैं और उनके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अगर प्रॉपर केयर के साथ ट्रीटमेंट करें तो हम 5% भी अगर कोई जल जाए तो उसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसको मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने कहा कि मतलब ये एक फुटबॉल की सिचुएशन में है ये हॉस्पिटल। MOU लास्ट टाइम जब इनकी मीटिंग हुई थी 2011 में, तो ये वर्कर वेलफेयर फंड ने कहा था कि हम आपको इक्विपमेंट्स भी देंगे और हम आपको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करके देंगे। अब 80% काम सब कुछ हो गया, इसमें बिजली सप्लाई कर दी गई है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। सिर्फ 60 करोड़ रुपए
चाहिए इनको ये इक्विपमेंट। मैं उमर यही आपसे पूछना चाह रहा था कि बेसिकली 60 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की थी। अगर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का 1.5 साल से बोर्ड मीटिंग नहीं हुई जिसमें उन्होंने अप्रूवल लेनी थी, तो इसमें उन लोगों का क्या कसूर है जो जले हुए जख्मों के साथ अपनी जिंदगी की आस लिए इस अस्पताल में आते हैं और आगे से उन्हें कोई तिब्बी इमदाद ही प्रॉपर फराहम नहीं की जाती, और अगर खुदा ना खास्ता उनके जख्म ज्यादा हो तो उन्हें आगे पिम्स इस्लामाबाद या खारियां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, वो कहां पे जाएं? यही मसला था। इसके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, जिसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं, डॉक्टर ताहिर साहब, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, हमने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे दी है, यानी प्लास्टिक सर्जन हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ इनकी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये जनरल बॉडी मीटिंग इनकी होनी थी वर्कर वेलफेयर फंड की। ठीक है। आखिरी मीटिंग जब हो रही थी तो उसमें ये डिसाइड हो जाना था कि ये 60 करोड़ रुपए आप जारी कर दें, लेकिन उस मीटिंग पर स्टे ऑर्डर्स लिए गए और वो मीटिंग नहीं हुई। उमर, मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप समझते हैं कि जो वफाक और केपी के गवर्नमेंट में एक तनाव है, ये जो फंडिंग रोकी गई है, ये जो फंडिंग रिलीज नहीं की जा रही इस बर्न सेंटर के हवाले से, ये उसका नतीजा है? ऐसा एक और भी हॉस्पिटल है हमारे पास जिसको वफाक ने फंडिंग देनी है, वो भी तकरीबन 8 साल से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन ठीक है, अगर वफाक आपको फंड नहीं दे रहा तो सूबाई हुकूमत के पास क्या 60 करोड़ रुपए नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए जारी कर दे? जो दावे कर रहे हैं सेहत का इंसाफ और ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस हम सेहत के शोबे में ला रहे हैं या तालीम के शोबे में ला रहे हैं, भाई आप बाहर से आप कहते भी हैं कि हम फंड नहीं लेंगे, चाहे वो वफाकी हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे वो डोनर एजेंसीज ही क्यों ना हो, अगर आप कहते हैं कि बाहर से फंड नहीं लेंगे तो फिर खुद कुछ करना सीखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बर्न सेंटर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के। प्रोफेसर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि तमाम जो बर्न केसेस हैं आप उसको डील करते हैं, और जो मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है, तकरीबन 6000 से जायद जो लोग हैं वो सालाना जलते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, मगर हयाताबाद बर्न सेंटर जो है वो उन्हें किसी किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या वजूहात है इसकी? इसमें जी हम 10 साल से इसी कोशिश में लगे हुए थे कि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट बन जाए। 5 साल पहले वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद की तरफ से हमने कोशिश की और हमें इस बिल्डिंग और इक्विपमेंट के लिए उन्होंने MOU साइन किया। वो बिल्डिंग बड़े स्लो पेस में, बहुत ही स्लो पेस में, जो 2 साल में बननी थी उसको 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हो सकी जी। नहीं जी, अभी भी 80% बनी हुई है, लेकिन उसमें बाकी 20% काम रहता है। उसके फंड्स अभी तक ठेकेदार को नहीं मिले, तो इस वजह से बिल्डिंग भी डिले है। और जो मेन प्रॉब्लम बन गई है वो ये कि सितंबर 2014 के बाद इन्होंने इस बर्न यूनिट के लिए कोई फंड्स रिलीज नहीं किए, और इक्विपमेंट के लिए जो उन्होंने हमसे लिख के वादा किया था वो भी अभी तक वो इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो बर्न, चूंकि आप प्लास्टिक सर्जन हैं, जो बर्न पेशेंट्स आते हैं, प्लास्टिक सर्जरी उनका एक अहम पॉइंट है, तो उनको किस तरह इनिशियली डील करते हैं? तो इनिशियली तो आप लोगों के पास कोई चीज ही नहीं है, कोई सहूलियात ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक यूनिट ही नहीं है, किस तरह मैनेज करते हैं आप उन पेशेंट्स को? यहाँ पे तो हम बस कैजुअलिटी में या ऑपरेशन थिएटर में उनकी सफाई करके उनकी ड्रेसिंग कर देते हैं और एक नॉर्मल वार्ड में उनको रखते हैं, जो कि बर्न्स पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि चूंकि फैसिलिटीज आपके पास प्रॉपर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं केपीके में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, खासतौर पे जो सेहत का इंसाफ प्रोग्राम था उस हवाले से भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो इसके तनाजुर में मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप समझते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनकी सफरिंग बढ़ती जा रही है? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अगर बर्न्स के मरीजों को फौरन सही इलाज मिले तो कॉम्प्लिकेशन जो आप सालों के सालों उसको भुगतते रहते हैं और मरीज गरीब तड़पते रहते हैं, अगर शुरू में उनको प्रॉपर इलाज मिल जाए तो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो बिल्कुल सेहतयाब हो के हमारी सोसाइटी का नॉर्मल हिस्सा बन जाते हैं। आजकल के हालात में वो फिर महीनों बेड्स पे पड़े रहते हैं, उनकी ड्रेसिंग होती है, उनके जख्म गंदे हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ जाते हैं कि वो फिर सालों में भी ठीक नहीं हो सकते। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर की आपने बातें सुनी और उन्होंने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं, और असल जो विक्टिम है वो मरीज इसका जो है बन रहा है। इस हवाले से अकबर बाबर साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, सेहत की सहूलियत के वाकई केपीके में नापैद हो चुकी हैं?
खौफनाक सूरत हाल है। मसलन आप अगर चीफ मिनिस्टर के अपने हल्के नौशहरा में चले जाएं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चले जाएं, ब्लड प्रेशर की मशीन्स नहीं है, यानी ये हालत है। अब ये जो आपने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर की बात की, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जर्मन फंडिंग से 15 करोड़ रुपए इस पे लगाए और 50,000 एनुअली ब्लड डोनेशंस और उसकी वो कैपेसिटी है। अब ब्लड से आपको पता है कि बहुत सारे और प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब केपी में जिस तरह ये अभी चारसदा में बम धमाका हुआ जो खौफनाक, उसमें डिस्ट्रिक्ट डीएचक्यू के पास खून नहीं था और वो टीवी और रेडियो के जरिए खून के लिए डोनेशंस के, अगर ये बना होता तो ये तमाम मशीनरी तो पड़ी हुई है ना, मशीनरी भी। इनको तो चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो हालात है, एक ट्रॉमा सेंटर हो वहां पे हर जगह। अच्छा, मैं आपको एक और हैरानकुन बात बताऊं कि इसी प्रोजेक्ट जो जर्मन फंडेड है और ये ग्रांट है, यानी एक किस्म का खैरात है पूरा का पूरा, इसका फेज 2 के लिए PC1 केपी गवर्नमेंट ने शुरू में इनकार कर दिया है उसको साइन करने से, अप्रूव करने से। काहलियत है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो हमारे पश्तो में कहते हैं आगा पकोर नस्ता बीबी वेर नस्ता। खान साहब कहीं होते हैं, फोटोशूट के लिए आते हैं, कितनी दफ़ा वो जिलों में गए हैं, कितने दिन उन्होंने वहाँ कितने दिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी जो कमेटी होती है डेवलपमेंट की, उनको बिठा के पूछा कि भाई आपके 3 साल पहले क्या तरक्याती मंसूबे थे, सेहत, तालीम, वाटर सप्लाई, फिर उसको मॉनिटर करें। देखिए कहाँ पे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, आपको फॉलो अप करना पड़ता है, आपको पॉलिसी दे के इम्प्लीमेंटेशन, वो काम तो है नहीं हो रही। ठीक है अकबर बाबर से मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, केपी के गवर्नमेंट से जानेंगे कि उनका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो ANP उनकी ऑपोजिशन है वो इस पे किस तरह केपी के गवर्नमेंट पे उंगलियां उठाती हैं, जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको सूरत हाल बताई खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पे जो उनका प्रोजेक्ट था सेहत का इंसाफ, उसके हवाले से क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के साथ इंसाफ किया जा रहा है या नहीं, ये हम जानेंगे साबिक वजीर सेहत केपी के शौकत अली यूसुफजई से। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने हमें पेशावर से ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 2 आज के प्रोग्राम में हमने चीजें उठाई, जिनमें सबसे पहले था जो जर्मनी के ताउन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर बनाया जा रहा था, स्टेट ऑफ द आर्ट ये सेंटर था, और इस वक्त केपीके को इसकी बहुत अशद जरूरत है। बिल्डिंग मौजूद है, सारी की सारी मशीनरी आ चुकी है, उसको इंस्टॉल नहीं किया जा रहा। और आपके दौर में जब आप वजीर सेहत थे, इस प्रोजेक्ट के लिए सारा काम किया गया था, क्या वजह है, क्या जब आपसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ले ली गई तो ये प्रोजेक्ट भी रुक गया? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बात की है, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे बताया कि ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है इसकी बिल्डिंग, और जो इक्विपमेंट है वो भी आ चुका है, सिर्फ इंस्टॉलेशन इसकी रहती है। सर, कई महीनों से इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है ना? जी बिल्कुल। उस पे एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि वहाँ पे जिन लोगों की ट्रेनिंग करनी थी वो ट्रेनिंग अभी शुरू है, और वो साथ साथ वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो रही है, और इसके साथ साथ जो वो इंस्टॉलेशन का काम भी हो जाएगा। आप नहीं समझते कि इस वक्त जिस तरह अभी चारसदा इंसिडेंट में साने में जब खून की जरूरत महसूस हुई है तो ऐलानात करवाए गए टीवी और रेडियो के जरिए, अगर इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट जिसकी सारी मशीनरी भी आपके पास मौजूद है ये ब्लड सेंटर चल रहा होता तो शायद इस तरह के सानेहात में ये प्रॉपरली जो है वो ब्लड की जरूरत जो है उसको पूरी कर सकता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की लेबॉर्ट्री है, और क्योंकि जर्मन जो KfW है उनके साथ मेरा मुआहदा हुआ था और मेरे दौर में शुरू हुआ था, और ये मेरे ख्याल से 2015 जून 2015 जी 9 सितंबर 2013 को ये शुरू हुआ था, आपके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, और जुलाई में से हर हाल में एक्टिव होना था। तकरीबन 6 माह गुजरने के बावजूद भी मशीनरी वहीं पे पड़ी है, और मेरे ख्याल है अब तो शायद जंग आलूद होना शुरू हो जाए, इसको इंस्टॉल नहीं किया जा रहा। बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो इंशाल्लाह मशीनरी बिल्कुल ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन अभी मेरी बात होगी इंशाल्लाह, उसके इंस्टॉलेशन का काम भी अभी शुरू हो। अच्छा, और शौकत साहब मैं दूसरा आपसे पूछना चाहूंगा, जो बर्न सेंटर है, क्या वजह है तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं, 2007 में इसका प्रोजेक्ट बना था, वेलफेयर बोर्ड वाले कहते हैं कि जनाब वो आपको मशीनरी दे देंगे, आप बिल्डिंग कंप्लीट करें, बिल्डिंग 80% कंप्लीट हो चुकी है, प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। असल जो इसके विक्टिम है वो तो आवाम है, जिनको एक बुनियादी जरूरत, बुनियादी सहूलत जो सेहत की है वो भी प्रॉपरली मुयसर नहीं है। मामूली बर्न्स भी अगर उसके होते हैं तो उन्हें पिम्स मुंतकिल किया जाता है या खारियां, उसके हवाले से आप क्यों नहीं स्टेप्स टेक ओवर कर रहे? देखिए, बर्न सेंटर जो है ना, इसके लिए ये वायदा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि 20 कनाल जमीन वो सूबाई हुकूमत देगी, बाकी जो बिल्डिंग है और इक्विपमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड करेगी। ठीक है। तो उसमें दो उसमें वो थे एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसियां थी, उसमें 2 थी, एक CNW थी और एक वर्कर वेलफेयर फंड। तो इसका जो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ये बनाने थे वर्कर वेलफेयर फंड के जरिए,
और सेकंड और थर्ड जो है वो CNW के जरिए, और सबको फंडिंग करना था फेडरल गवर्नमेंट ने। ठीक है। अब ये तकरीबन 2014 जो जनवरी 2014 से लेकर अभी तक वो फंड फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। ठीक है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, पिछले दिन अभी मीटिंग की है CM साहब ने, उस पर काफी उसका नोटिस भी लिया, लेकिन वो बता रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं हटाता वर्कर फंड की मीटिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम फंड रिलीज। सर मैं तो ये देखें, ये तो वर्कर्स वेलफेयर फंड हो गया ना, जिसने चले मेरे ख्याल 60 करोड़ रुपए के हवाले से था कि वो इसको रिलीज कर देंगे। अगर वर्कर्स वेलफेयर फंड नहीं इशू कर रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो सेहत का प्रोविजन है वो प्रोविंस के पास है। आप खुद से फंड लगा लें, आप खुद से मशीनरी लगा लें, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर द फेडरल गवर्नमेंट? ये तो अब जाहिर जो इस वक्त हमारे वजीर सियासत साहब हैं वही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकता कि जी, लेकिन जो मेरे दौर में आप ये समझते तो है ना कि सर कि गवर्नमेंट को, केपी के गवर्नमेंट को फायदा तो आवाम का होगा ना सर। इसके जो कंप्लीशन पीरियड था वो 2014 जून 2014 में मुझे बताया गया था कि मैंने इफ्तिताह करना, वो भी नहीं हुआ जी। लेकिन वो जाहिर डिले हुआ क्योंकि फंड रिलीज नहीं हुए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब मेरे ख्याल से अगर नहीं होंगे तो शायद फिर सूबाई हुकूमत को, जी बिल्कुल सूबाई हुकूमत को सोचना होगा। और यहाँ पे हमें ज्वाइन किया ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान ने। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ये बताइएगा कि जो सेहत का इंसाफ के प्रोजेक्ट इमरान खान साहब ने शुरू किए थे, बड़े दावे किए गए थे, हमने अभी इसकी सिर्फ 2 मिसालें सामने रखी हैं, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है और एक बर्न यूनिट है। आप समझते हैं कि जो सेहत का इंसाफ के दावे थे, वादे थे, वो पूरे किए गए हैं KPK में? मुझे तो शौकत सफदरी साहब बेचारे को आपने फंसा दिया। उसके साथ तो ये हुआ कि जब उसने ये काम करने थे उसको तो हटा दिया गया। आज कल तो मेरे ख्याल में उसके पास कोई पोर्टफोलियो है नहीं, और इसका मेन मुझे ये कि इस वक्त भी उसको इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनफैक्ट। लेकिन बेहतर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस अस्पताल के आप हैदराबाद कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मेरा छोटे भाई एक्सीडेंट किया था तो मैं उसके पास गया था, वो अस्पताल में था, वहां पे BP ऑपरेटर्स नहीं था, तो काम सारा ठप है जी। ना हेल्थ का भी पैसा आप देखिए हर साल वापस आता है, एजुकेशन की भी पैसा हर साल वापस आता है, लैप्स होके आता है। तो ये तब्दीली है जो हम और आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी तब्दीली के लिए तो अल्लाह करे कि ऐसी तब्दीली ना हो। अभी जिस आजाब आपने बात की बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हुआ, और उससे पहले भी जो इतने भी होते रहे, जब हमारे पास बर्थ सेंटर नहीं है और हमारे पास ट्रांसप्लांट ब्लड ट्रांसप्लांट सेंटर नहीं है, तो फिर हमारे साथ तो ये सूरत हाल, ये एक कानूनी बात है। फिर कैसी चेंज हम समझे, क्या तब्दीली समझे? शौकत साहब, ANP ने आप पे तो एतमाद का इजहार किया है, मगर जो सूबे में सेहत की सहूलियात है उसके हवाले से तो वो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं। देखिए जी, सेहत आपको पता है कि गुज़िश्ता एक सेहत की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इदारे हैं ये तो बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे। अभी उनको दोबारा खड़ा करने में तो टाइम तो लगेगा। अगर आप उस तरह का रिजल्ट मांगते हैं कि जी 100% एक, देखिए मैं सिर्फ एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूं, सर ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ सर, कितना मुश्किलात काफी हैं, बात ये है कि देखें 3 साल तो ऑलमोस्ट आपकी गवर्नमेंट को भी हो चुके हैं ना ऑलमोस्ट, और कितना टाइम आपको चाहिए सर? लेकिन देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है, दहशतगर्दी अब भी हो रही है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि उस हवाले से जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेप्स आपको लेने चाहिए। और 100% तो मैं हम नहीं कह रहे हैं कि जी 100% हमने ठीक कर दिया, नहीं, मुश्किलात अब भी हैं सर। मशीन को कोशिश तो हो रही है ना। देखिए पहली दफा बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है, इसके लिए उनको इख्तियारात मिल रहे हैं। एक जो खुद मुख्तार हॉस्पिटल्स हैं उनको खुद मुख्तार किया जा रहा है, और वो किसी गवर्नमेंट या उसके डिपार्टमेंट के रहमो करम पे अब नहीं होंगे। उनके वो जो हॉस्पिटल चला रहे हैं वो खुद ही इख्तियार होगा। सर वो तो कर देंगे, लेकिन जो मशीनरी पड़ी हुई है वो तो इंस्टॉल कर लें, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने थे वो तो स्टार्ट कर लें। अगर फेडरल गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही, उसकी जो भी वजूहत हैं, चाहे उस पर स्टे ऑर्डर हैं या गवर्नमेंट की नीयत नहीं है, लेकिन सेहत का जो डिपार्टमेंट है वो तो आप लोगों के पास है। असल जो विक्टिमाइज हो रहे हैं वो तो लोग हो रहे हैं, उस पर आपने फंडिंग करनी है, उसका फेडरल गवर्नमेंट से या इन प्रोजेक्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखिए तो एग्रीमेंट हुआ था, चाहे देखें गवर्नमेंट फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, आवाम के मैंडेट से आती है। और ये अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसा देती है वो भी आवाम का पैसा होता है, सूबा देती है वो भी आवाम का पैसा होता है। लेकिन एक कमिटमेंट हुई थी और वो कमिटमेंट उन्होंने पूरी नहीं की। अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर जाहिर है डेफिनेटली सूबा करेगा। और इंशाल्लाह मैं आज भी CM साहब से इससे बात करूंगा कि अगर सूबा वफाक नहीं कर रहा है उसको मजीद फंडिंग,
तो सूबे को करना चाहिए और हम करेंगे। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जाहिद खान साहब से मजीद जानेंगे कि सूबे में और क्या क्या सेहत के इंसाफ के साथ मसाइल दरपेश हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ANP इल्जाम आयद कर रही है केपी के गवर्नमेंट पे बदस्तूर के जो सेहत का इंसाफ के हवाले से प्रोजेक्ट था वो कहीं पे दिखाई नहीं देते, जबकि जो केपी के गवर्नमेंट है उसकी तर्जुमानी करते हुए साबिक वज़ीर सेहत शौकत यूसुफजई का यही कहना है कि जो वादे वफाकी हुकूमत ने हमसे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। PTI के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं अकबर एस बाबर, वो हमारे साथ मौजूद है। अकबर साहब, आप KPK के मामला पे गहरी नजर रखते हैं, आप उनकी तमाम एक्टिविटीज के ऊपर एक क्रिटिक के हवाले से बैठे हुए हैं। आप समझते हैं कि जो सेहत का इंसाफ मरकज और जो शौकत यूसुफजई साहब ने बातें की, तो आप समझते हैं कि वाकई इन्हें मजीद टाइम चाहिए और जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन एज पर हिज क्लेम? आप मुझे इस बात का सवाल इनसे जवाब लीजिए कि जो ब्लड सेंटर है हयाताबाद में, उसमें अभी तक ब्लड सेंटर इंचार्ज का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं ट्रेनिंग हो रही है लोगों की। नहीं, उसका नोटिफिकेशन इंचार्ज का अभी तक इशू नहीं हुआ। स्टाफ 37 लोग अपॉइंट हो चुके हैं 6 महीने से। अब नोटिफिकेशन के लिए कोई वफाकी हुकूमत से इमदाद की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, तो कोई इमदाद नहीं। एक नोटिफिकेशन करना है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। देखें, सेहत का इंसाफ अवाम के लिए, लेकिन एक बीमार हुकूमत कैसे अवाम को इंसाफ दे सकती है? सेहत उसके अंदर बीमारियां, एक किस्म की बीमारियां हैं, वहाँ मौलिक किस्म की बीमारियां फैली हुई। अगर आप उस पर एक अलग प्रोग्राम करते हैं जो करप्शन के हवाले से, जो सेहत और जो लैंड एक्विजिशन रियल एस्टेट के हवाले से, जो तालीम के हवाले से, वो तो आपके सामने एहतसाब कमीशन है ना जी, वो देख रहे हैं ना। एहतसाब कमीशन बेचारा जो है उसके तो ये लगे, मैं आपको एक न्यूज देता हूँ, एहतसाब कमीशन के तो ये पावर्स को क्लिप करने के चक्कर में कि चीफ मिनिस्टर जिस तरह के कराची सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात को जो चीफ मिनिस्टर ने केपी के गवर्नमेंट भी इसी तरह की उनकी ख्वाहिश है, आजाद खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट। आप ये केपी के कमिश्नर से पूछ लें, एहतसाब कमिश्नर से। आप समझते हैं कि सेहत का इंसाफ वाकई ही इंसाफ फराहम कर रहा है केपी के लोगों को? देखिए, मैं बड़ी बात करता हूँ, कोई भी काम करने के लिए पाकिस्तानी माशरे में जहां पे इदारे गल सड़ चुके हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप मजीद नालायक किस्म के इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोगों को बिठा दें और फिर आप तवक्को करें कि मिरेकल्स वहां पे नारों से नहीं, आपने डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, और वो टीम किधर है? अब मैंने आपसे पूछा ना कि मुझे बताएं कि इनके टीम लीडर खान साहब हमारे PTI के लीडर हैं, उन्होंने कितने जिलों का दौरा किया है, कितनी रातें गुजारी हैं? ये शौकत यूसुफजई साहब से जानेंगे, मगर जाहिद खान साहब मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा, लास्ट सेगमेंट है हमारा, मुझे ये बता दीजिएगा कि अब मामला किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो शौकत यूसुफजई साहब की इस बात पे हैरत है कि वो कहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स कोलैप्स हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूं और फिर आप इसको, अगर आपके पास कई क्लिप्स है तो दिखा दे कि जिस वक्त हम हुकूमत में थे, आपको पता है कि कितने अटैक्स हो रहे थे, सुसाइड अटैक्स हो रहे थे, बम पड़ रहे थे। इन्हीं अस्पतालों ने उन लोगों को इलाज मुहैया कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। अभी अजीब सी बात है इसका, तो अभी अच्छे अल्लाह खैर करे हमें और हम पे खैर कर दे। हमारी तरफ तो इनके ऊपर अटैक्स अभी नहीं हो रहे, ठीक, और ये खुद कह रहे कि जी हमने उसमें अचीवमेंट किया है, अभी उस तरह की नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं। देखिए, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज वहां पे नहीं है उस सूबे में, ठीक है। आपकी हेल्थ में ये है, अभी एजुकेशन के साथ जो कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन में अभी मैं कल ये सुन रहा था कि वो कहते हैं कि जो हेडमास्टर्स है या जो स्कूल्स के हेड्स है उनको आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, और जब FIR दर्ज करेंगे तो उसको सजा भी मिलेगी और उसे जुर्माना भी होगा। तो किसी दिमाग खराब है कि वो स्कूल को लेगा? अब फिर मुझे बता दें, जब अब वो जो दहशतगर्द चाहते हैं वो तो आप करवाना चाहते हैं। हमारे वक्त में हम मुझे बता दें कि हमने किसी एक स्कूल को 1 घंटे के लिए भी बंद किया हो। हम मुकाबला कर रहे थे, अवाम के साथ कर रहे थे, अवाम हम पे इत्मीनान इसलिए कर रहे थे कि हम भी साथ मर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। शौकत यूसुफजई साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपका स्टेटमेंट इस पे जाना चाहूंगा। देखिए, ये तो अभी अकबर एस बाबर साहब ने बड़ी बातें की, जाहिद खान साहब ने भी की, लेकिन एक्चुअल तब्दीली क्या है? सिस्टम को ठीक करना। जाहिर है सिस्टम को ठीक करने में वक्त लगा, और जो हमने काम किए अकबर एस बाबर को तो नहीं पता है सर वो, लेकिन अकबर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो कह रहे थे नहीं, मेरी एक वो कह रहे हैं कि आपने एक नोटिफिकेशन तो इशू तक नहीं किया उस जो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, छोड़िए ये नोटिफिकेशन, ये तो सर हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है कि डॉक्टर्स मुजाहरे कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो तैयार बैठे हुए हैं। ये देखिए, तनकीद करना बड़ा आसान है जिस मुश्किल सूबे में। ये तो जाहिद खान साहब ने भी मान लिया ना कि यहाँ जो है ना अब हमले नहीं हो रहे हैं जिस तरह हम पे हो रहे थे। भाई आपकी पॉलिसियां गलत थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो हम खड़े हैं ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कभी स्कूल बंद नहीं किए थे।
देखिए हमले कम हुए ना, तो ये इसका मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं। शौकत साहब, मुझे सिर्फ आखिर में मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपका इनिशिएटिव था, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर था, प्लीज मशीनरीज की आ चुकी है, कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको इंस्टॉल करके इसको चला देंगे? मैं आज ही सीएम साहब से इससे बात करूंगा, क्योंकि बिल्कुल ये मेरा प्रोजेक्ट था और मुझे खुशी होगी कि जितना जल्द ये प्रोजेक्ट। ठीक, और आखिर में बता दें कि बर्न यूनिट जो है, प्लीज उन लोगों के लिए कुछ करें जो छोटे छोटे जख्मों के साथ जो है, ये तो बहुत लाजमी है क्योंकि केपीके के अंदर नहीं था। और यही मैं जाहिद खान साहब से भी पूछना चाहता था, लेकिन वो चले गए कि आप जो जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही थी सूबे में, जो लोग मर रहे थे, जल रहे थे, आपने क्यों नहीं बर्न सेंटर बनाया? लेकिन अब तो अगर ये प्रोजेक्ट, सर मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर प्रोजेक्ट चल पड़ा है और उसमें कम से कम मशीनरी रह गई है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, उसकी कोई मजबूरियां है या जाती अनाद है, तो कम से कम सेहत जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप लोग खुद से स्टेप्स टेक ओवर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैंने आपसे कहा कि हमारी देखें 2 प्रायोरिटी है, एक हेल्थ, एक एजुकेशन, और अब जो है ना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ये 3 हमारी मेन वो है। और इस पे हम पूरी तरह, हम कब तक उम्मीद रख सकते हैं कि ये बर्न सेंटर को आप फाल करेंगे? मैंने आपसे कहा कि आज ही मैं सीएम साहब से बात करूंगा। अगर कोई कमी है, कुछ पैसों की जरूरत है, फंड नहीं कर रहे फेडरल गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह ताला सुबह इसको फंड। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, अकबर असबाबर साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का इंसाफ के हवाले से 2 चीज़ें। केपीके गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि तालीम सेहत उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, मगर क्या वाकई ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये हमने आपको एक्सपोज की और इसका बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं। बहरहाल शौकत यूसुफजई की हम इस बात को हौसला अफजा जानते हैं कि उनका कहना है कि वो CM केपीके से बात करके प्रायोरिटी पे इन दोनों प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे जो बराह रास्त अवाम के मफाद में, और इसका फायदा अवाम को पहुंचेगा। उनके छोटे मोटे जो सेहत के मसाइल है वो वहां पे हल हो सकेंगे, बर्न यूनिट उनको फैसिलिटेट किया जा सकेगा, जो उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रॉब्लम्स है वो वहां पे हल हो सकेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हल होगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए, देखते रहिए डॉन न्यूज़।